शिवरात्रि उस समय बड़े संयम पूर्वक रहना चाहिए, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, नहीं तो नालायक संतान पैदा होती हैं। और अगर गोधूली वेला में पढ़ेंगे तो स्वाध्याय स्मरणम, ज्योतिष पढ़ा, व्याकरण पढ़ा और दर्शन पढ़ा, न्याय पढ़ा, सब पढ़ करके आया। तो पिताजी ने कहा भैया काशी से पढ़ के आ गए? पिताजी 12 साल काशी में पढ़े हैं, सब पता चल गया, सब पढ़ के आ गए हैं, हम विद्वान बन करके आए हैं। पिताजी ने कहा एक छोटा सा प्रश्न है, पूछूं? बोले पूछो। तो पिताजी ने कहा पाप के बाप का क्या नाम है? अब बेटा तो पूरे कई सब सुनाते, पर ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, सब शास्त्र पढ़े पर पाप के बाप का नाम ही नहीं जान पाए। पिताजी ने कहा जाओ, जब तक पाप के बाप का नाम न जान जाना तब तक घर लौट के बताना। अब बेचारे वो आचार्य जी काशी से पढ़ के आए थे, पाप के बाप का नाम जानने के लिए चल पड़े। जाए लोगों से पूछे भैया पाप के बाप का क्या नाम है, पाप के पिताजी का क्या नाम है बताओ। कहे भैया काशी आप पढ़े, शास्त्र आप पढ़े, वेदांत आप पढ़े और नाम हम बताएं? जब आपको नहीं पता तो हमें कहा। यात्रा करते करते एक नगर में पहुंच गए, भूख प्यास से बेहाल, कंठ सूख रहा, हालत खराब। एक घर दिखाई पड़ा, गोबर से लीपा था, तुलसी जी का गमला लगा हुआ था। सोचा किसी वैष्णव भक्त का घर होगा, पानी मांगा और कहा चाहे जो हो जल्दी जल पिला दो, प्राण निकल जाएंगे। और उसमें से एक स्त्री निकली, उसने जलपान कराया और जब जलपान कर लिया तो पूछा देवी तुम कौन हो? तो देवी जी ने बताया मैं इस नगर की वेश्या हूँ। अब तो आचार्य जी माथा पीटे कि पाप के बाप का नाम तो पता चला नहीं, पाप और हो गया। वेश्या के हाथ से पानी पी लिया, नगर विभूति बारांगना के हाथ से पानी पी लिया। अब क्या करें? तो श्रोताओं, वेश्या ने कहा कहाँ चले, क्या कहाँ जा रहे हो, अपनी बात बताइए। वेश्या ने कहा महाराज अब पाप के बाप का नाम तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन अब तुमने पानी पी लिया हमारे घर, हम धन्य हो गए। हमारे घर आप जैसा विद्वान चरण रख दे, जल पी ले। मुझे वेश्या के यहाँ भला कोई पंडित जी क्यों आएंगे, वो भी काशी के विद्वान पंडित, इतने अच्छे आप शास्त्री आचार्य, तो क्या करोगे? बोले अब तुम्हारे हाथ से पानी पिया है, इसका मैं प्रायश्चित करूंगा। तो वेश्या ने कहा महाराज जल पिया है तो इसका प्रायश्चित करेंगे, वैसे भोजन भी कर लीजिए। मेरे घर किसी ब्राह्मण आचार्य ने आज तक भोजन नहीं किया है, प्रायश्चित तो आपको करना ही करना है। तो जैसे जल का प्रायश्चित करेंगे वैसे भोजन का कर लीजिएगा, और हाँ एक चांदी का सिक्का दूंगी। अब पंडित जी ने सोचा पाप के बाप का नाम पता नहीं कब चले, पानी पिया है, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, लाओ भोजन भी कर ही ले, एक चांदी का सिक्का जेब में रहेगा, वक्त बेवक्त काम आएगा। प्रायश्चित करना ही जैसे पानी का वैसे भोजन का। पर पंडित जी ने शर्त रखी भोजन तो कर लूंगा लेकिन मैं अपने हाथ बनाऊंगा। उसने कहा महाराज इतना बढ़िया अवसर आया है, भोजन मैं अपने हाथ से बनाऊं, अगर इतनी छूट देंगे तो 2 सिक्का और देंगे, एक भोजन करने के लिए, 2 अपने हाथ से बनाने के लिए। पंडित जी ने तुरंत 2 1 सोच लिया, बराबर 3, 2 धन 1 बराबर 3। बोले प्रायश्चित तो करना है, जैसे पानी का करेंगे वैसे भोजन का करेंगे, वैसे इसके हाथ के बन के भोजन का भी कर लेंगे। अब भोजन बन करके तैयार हो गया, बढ़िया चौकी लगी, बढ़िया व्यंजन बनाया। और उसने कहा देखो भैया पंडित जी हमने सुना है भगवान की बात सत्य है, भागवत में लिखा है, भागवत में लिखी है, भगवान कहते हैं यज्ञ में आहुति डालने से ज्यादा मैं वेदज्ञ ब्राह्मणों के मुख में दिए गए ग्रास से ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। अब मैं तेरी वेश्या, मुझे यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप ब्राह्मण मेरे घर में आए हैं, अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं अपने हाथ से आपको खिला दूं, 3 चांदी का सिक्का और दूंगी। तो 2 1 3 था और 3 + 3 कितना हो गया? सोचा प्रायश्चित तो करना ही, जैसे जल का करेंगे वैसे भोजन का, वैसे इसके हाथ से बनेगा, वैसे इसके हाथ के खाने का भी कर लेंगे। 6 चांदी का सिक्का कब काम आवे, बाप के बाप का नाम पता नहीं, 1 महीने में पता लगे कि 6 महीने में पता लगे। टेटा में रुपया रहेगा तो काम आएगा, जेबा में रुपया रहेगा तो काम आएगा। कहीं ठीक है लेकिन किसी से बताना मत।
अब तो वेश्या ने बड़े प्रेम से रोटी तोड़ी, जरा साग में लगाया और जरा अचार में लगाया और कहा पंडित जी मुंह खोलो। और जैसे मुंह खोला, हाथ ले गई किनारे तो रोटी तो छोड़ दिया, गाल पे लगाया एक जबरदस्त, एक बिल्कुल तमाचा पड़ा पंडित जी के गाल पर। तो पंडित जी ने कहा, अरे वेश्या, अरे बे, तू इतना जो जो कहा तूने वो तो किया मैंने देवी जी, अब क्यों मार क्यों रही हो तुम? जैसा जैसा तुमने कहा वैसा वैसा तो किया, अब मार भी रही हो तुम? तो उसने कहा, आचार्य जी मैं पाप के बाप का नाम बता रही हूं आपको। आप पैसे के लोभ के कारण, चांदी के सिक्कों के लोभ के कारण उत्तरोत्तर अपना धर्म छोड़ते चले गए, यह जानते हुए कि नगर की वेश्या हूं, मैं अपवित्रा हूं, फिर भी मेरे हाथ से जल पिया। चलो वो तो चलो परिस्थिति वशात था, लेकिन चांदी के सिक्के के लोभ के कारण भोजन करने के लिए तैयार हो गए, मेरे हाथ से बने के लिए पहले मना करते थे तुम, लेकिन जब मैं चांदी का सिक्का दिखाती थी तुरंत तुम हाँ कह देते थे। तो ये तुमको मैंने पाप के बाप का नाम बता दिया, ये तुम्हारा लोभ ही तुमसे उत्तरोत्तर प्राप्त पाप कर्म कराने के लिए तैयार है।